हरे कृष्णा, राधे राधे। तो पितृ पक्ष में जो इंदिरा एकादशी आती है उसकी पूजा किस प्रकार की जाती है, तो देखिए सबसे पहले हमने लकड़ी की चौकी बिछा ली है और उसके ऊपर बिछा लिया पीले रंग का कपड़ा। और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति हो तो आप वो रख सकते हैं, अगर लक्ष्मी नारायण जी की आपके पास तस्वीर हो तो वो रख सकते हैं। वैसे जो इंदिरा एकादशी की पूजा होती है वो समर्पित होती है भगवान शालिग्राम जी को। तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी को भी उसमें विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान का जो है स्नान कराएंगे। तो देखिए एक स्वच्छ बर्तन में हमने जो फूल बिछा लिए हैं उस पर हम भगवान शालिग्राम जी का स्नान करा रहे हैं। आप चाहें तो शालिग्राम जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, चंदन से भी करा सकते हैं, या स्वच्छ जल से भी आप स्नान शालिग्राम भगवान को आप करा सकते हैं। स्नान हमने भगवान का करा दिया है, अब कराएंगे हम भगवान का अंग पोषण। तो देखिए आप ठाकुर जी जो हमारे हैं स्वच्छ हो गए हैं, अब इनको हम सिंहासन पे विराजमान करेंगे। तो सिंहासन अवश्य आप ठाकुर जी को दिया कीजिए, इस प्रकार से बिना सिंहासन के ठाकुर जी को विराजमान जो नहीं किया जाता। तो अब हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे इस तरह से। तो देखिए अब हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब हम उनको करेंगे इत्र की मालिश। तो जो इत्र की मालिश अवश्य ठाकुर जी को आप किया कीजिए, ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। तो इत्र की मालिश हम ठाकुर जी को इस तरह से करेंगे अच्छी तरह से। अब हम वस्त्र रूपी कलावा जो है, जो हमारे पास नारायण भगवान की तस्वीर है, उनको भी समर्पित करेंगे। इस शालिग्राम जी को भी वस्त्र रूपी जो कलावा है हम इस तरह से भेंट करेंगे। और जो जनेऊ है, ये वस्त्र रूपी जनेऊ भी हम ठाकुर जी को इस तरह से भेंट में देंगे। अब हम भगवान को लगाएंगे चंदन का तिलक, और जो हमारे पास तस्वीर है उनको भी हम चंदन, अगर आपके पास शालिग्राम जी ना हो तो उसकी जगह पे आप लड्डू गोपाल जी को भी रख सकते हैं। लेकिन जो ये इंदिरा एकादशी होती है माता को लगाएंगे रोली। तो अब हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए पीले रंग का पुष्प मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अब किसी भी रंग का पुष्प जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं। और जो ये एकादशी होती है इसमें चावल पूरी तरह से जो होते हैं निषेध होते हैं। ठाकुर जी को हम तुलसी भेंट में देंगे, और तुलसी ठाकुर जी को इतनी प्रिय है, ठाकुर जी तुलसी जो है अपने शीश पे चढ़ा के रखते हैं। तो सर्वप्रथम हम दीपक जलाएंगे। दीपक के लिए देखिए हम पहले तिल का आसन देंगे और उस पे के ऊपर दीपक विराजमान करेंगे। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हम दीपक का भी पूजन करेंगे इस तरह से। देखिए दीपक को भी तिलक करेंगे हम, और पुष्प दीपक पे भी चढ़ाएंगे। तो अब हमने दीपक जला दिया, अब हम करेंगे ठाकुर जी को भोग देंगे। तो देखिए जो ये इंदिरा एकादशी है इसमें विशेष भोग लगता है तिल का, क्योंकि ये पितरों की एकादशी मानी जाती है, बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और फलों का कोई भी ऋतु फल जो आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं, और विशेष भोग लगता है ठाकुर जी को तुलसी का। तो इस इंदिरा एकादशी पे आप तुलसी पे इस तरह से तिल लगा के आप भगवान को समर्पित करते हैं। जितने भी आपका समर्थ हो तुलसी का, आप 11 पत्ते, 21 पत्ते, 51 पत्ते, 101 पत्ते, जितने भी पत्ते आप जो है भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। ये विशेष भोग ठाकुर जी का रहता है, ठाकुर जी को ये भोग अति प्रिय है। इसमें भी और फलों में भी हम तुलसी का पत्र डालेंगे, क्योंकि ताकि ठाकुर जी भोग लगा सके। और कोई भी यथाशक्ति आपका समर्थ हो तो आप दक्षिणा भी भगवान को इस तरह से आप दें। फिर उसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल और एक तुलसी पत्र लेके इस तरह से सीधे हाथ में अब हम कथा का पाठ करेंगे। के बाद जो ये तुलसी और तिल है हम भगवान को ही इस तरह से समर्पित कर देंगे। अब करेंगे भगवान की आरती। तो आरती हम करेंगे कपूर से। और ये पितृ एकादशी जो होती है इसमें पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों का पूजन किया जाता है, पितरों के नाम का दान किया जाता है। और देखिए अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवताओं की कृपा भी आप पे विशेष बरसती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष ये पितृ एकादशी है। तो आरती के बाद हम अंत में भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमने आपकी जो ये पूजा की है, इस पूजा में अगर हमसे कोई कमियां रह गई हों, कोई गलतियां हो गई हों तो हमें क्षमा करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमारी भक्ति जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो इस तरह से हमें पितृ एकादशी की पूजा करनी है। अगर आपको ये पूजा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।